ओके मित्र भाई, आज जब पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, कई लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बच्चे की बाइट दिखाना सुनाना चाहता हूँ कि उनका दर्द क्या है, उनको क्यों प्रॉब्लम है। अब जरा सा स्क्रीन पर सुनिए, 1 मिनट की गुफ्तगू है इस लड़के की। ड्यूटी लागू हुआ है, डिमांड है सरकार से जो टूर ऑफ ड्यूटी लागू हुआ है। मान लीजिए 4 साल लड़का जाएगा ड्यूटी करने के लिए, 4 साल के बाद आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा? 4 यहाँ पर आकर आतंकवादी ना बनेगा। मान लीजिए वहाँ से तो पूरा ट्रेन वगैरह आएगा, यहाँ पर आएगा तो पुलिस से भी ना पकड़ाएगा। पुलिस जो आर्मी का ट्रेनिंग लेकर आएगा यहाँ पर पुलिस से पकड़ाएगा। आपके कहने का मतलब है कि अपराधी बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है। हाँ, अपराधी नक्सली बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है। हमारा सर मुख्य मुद्दा है, ये मुख्य मुद्दा है कि टीओडी वापस करें और जो हमारा आर्मी एग्जाम सी पेंडिंग है वो कराया जाए, जल्द से जल्द कराया जाए। युवा का यही मांग है, टीओडी वापस किया जाए और सी एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। और हम लोग का 1.5 साल से पेंडिंग चल रहा है, कोरोना काल का बता के बार बार कैंसिल किया जा रहा है, बार बार कैंसिल किया जा रहा है। और ये बताना चाहते हैं कि ये अफसरों पर क्यों नहीं लागू है टीओडी। केवल जवानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है, किसानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है। टीओडी लागू हुआ है तो पूरे अफसरों पर भी लगना चाहिए। टीओडी अफसरों पर भी लगाओ, केवल जवानों पर क्यों लगाया जा रहा है। हमारा 2 साल से पेंडिंग चल रहा है और बार बार एडमिट कार्ड कैंसिल किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि कोरोना है, कोरोना है। आज बताया जा रहा है कि एग्जाम ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद कोई रक्षा मंत्री जी, हमारे राजनाथ जी हैं, जो कुछ भी आदेश नहीं कर रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट शब्दों में बयान नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करें? हम लोग हाँ सर, आंदोलन से फायदा होगा? आंदोलन से सर नहीं, हम लोग अपना मुद्दा रख रहे हैं। युवा क्या करे? नक्सली बने? क्या करे? 4 साल रेलवे के भर्ती हो गया, ये ग्रुप डी की भर्ती नहीं हो रही है। हम लोग क्या करें? 4 साल हो गया, रेलवे का एग्जाम भी नहीं हो रहा है, सी एग्जाम, ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं हुआ है, रेलवे का कोई एग्जाम नहीं चल रहा है। हमारा 1.5 साल हो गया, अभी तक एग्जाम नहीं कराया जा रहा है। युवा के साथ अब लोगों ने सुना इस बच्चे के दर्द को, इन लोगों की क्या क्या मांग है। रविकांत भारती भाई, एक तरह से ये भी बात आ रही है सामने, सर आप भी तवज्जो दीजिएगा, कि 4 साल लोग फौज में रहकर आएंगे, उसके बाद समाज में रहेंगे। जिस तरह देश का माहौल है, नफरत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, मॉब लिंचिंग हो रही है, जरा जरा सी बात पर धर्म के नाम पर लड़ाई होने लगती है, जय श्री राम बोलो, ये करो वो करो। तो क्या एक तरह से जो माइनॉरिटीज है उनके दिल में भी खौफ है कि जब ये लोग फौज में ट्रेनिंग लेकर के आएंगे, जरा से भी कुछ बात होगी तो और मुनज़्ज़म अंदाज में मारेंगे और उस वक्त कोई बचाने वाला नहीं होगा। अभी तो कोई सोचता है कि अपना दिफा भी कर ले, लेकिन अब अक्सर समाज का हिस्सा फौज का तरबियत याफ्ता होगा तो अपना बचाव भी कैसे करने की कोशिश करेगा। रवि भाई देखिए, मैं फिर से बता दूं कि जो नक्सली बनते हैं ना, नक्सलाइट्स बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? वो आर्थिक तंगी की वजह से ही बनते हैं। भारत का इकोनॉमी जो है जिस हिसाब से गिरा है, भारत सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार और रोजगार के अवसर ये दोनों क्रिएट करे। और भारत सरकार इन दोनों में अभी जो है फेल दिख रही है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं लगा पा रही है। भारत सरकार के जहां भी प्रत्येक प्रदेशों में आप देखेंगे, हिंदू मुस्लिम भारत के नागरिक ही आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो जबकि बच्चे सुबह उठ के दौड़ना शुरू करते हैं तैयारी के लिए, पटना और प्रयागराज में जो लड़का जाता है, मम्मी अपने गहना को बेच के, कोई छोटा मोटा खेत है, खेत को बेच के, इस तरह से लोग जो है अपने बेटे को गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करवाते हैं। उसके बाद जो है तमाम कई वर्षों से वैकेंसी ना आना, प्रयागराज में देखे तमाम लड़के जो है सुसाइड कर लिए थे अपने कमरे में। इस तरह से जो है चीजें हो रही हैं। ऐसे में इन्होंने जो लाया 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी में जो है, नौकरी के बाद जो है लड़के के पास जो बचत होगी, वही मैं बोल रहा हूँ 7 से 8 लाख, वो भी 2-3 सालों में खर्च होते टाइम नहीं लगेगी। और देश जिस तरह से आर्थिक संकट में है, उस वक्त बच्चा क्या करेगा? बच्चा वही किसी का मोटरसाइकिल छीनेगा तो कहीं कुछ गलत करेगा। और जब बच्चा अच्छा ट्रेनिंग लिया रहेगा तो डेफिनेटली जो है, अगर गरीबी में अगर वो आवाज उठाए, रिवेल करे, तो जो है एक अलग दिशा में जा सकता है। और इस चीज को जो है समाज और हमें तो बिल्कुल ही अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पटना में आज प्रदर्शन हुआ, बक्सर में हुआ, छपरा में हुआ और तमाम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हुआ, अभी जस्टिस साहब पाटिल साहब ने कहा कि हमें अहिंसा का मार्ग लेना चाहिए। बिल्कुल सत्य और अहिंसा से बड़ा, अगर आप लियो टॉल्स्टॉय का एक किताब पढ़ेंगे, वॉर एंड पीस, जिसको महात्मा गांधी ने 19 से 20 में पढ़ा था, अहिंसा से आप दुनिया का हर एक चीज बदल सकते हैं। लेकिन समझिए समस्या क्या है भारत में।
पिछली बार जो रेलवे में धांधली हुई थी, रेलवे के इसमें बच्चे आराम से प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ नहीं सुना गया। जब वही बच्चे आग लगाने लगे, तोड़ फोड़ किए, तुरंत गवर्नमेंट ने जो है वैकेंसी को निकाल दिया। तो सरकार भी ऐसी चीजों पे जब हिंसा हो रहा है तब कोई डिसीजन को वापस लेती है। तो लड़के भी समझ गए हैं कि भाई हिंसा के बिना मेरा आवाज जो है इस सरकार के कानों में गूंजेगा नहीं, और इसके वजह से इस तरह की हिंसा कर रहे हैं। लेकिन इस हिंसा को सही मायने में वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, हिंसा ऐसी नहीं होनी चाहिए, और सारे बच्चों को भी अपने दिमाग से कार्य लेना चाहिए। लेकिन भारत सरकार जिस हिसाब से ये 4 वर्ष वाला लाई है, समझ आइए कि ये बेरोजगारों का जो जला पे जो था ना, जल रहा था, उसमें नमक छिड़कने का कार्य कर रही है, और दूसरा कुछ नहीं। जी बिल्कुल। मेजर अली शाह साहब, आज भी हिंसा हुई, बहुत ज्यादा हिंसा हुई, बहुत ज्यादा। आप देख रहे हैं खबरों में, सब जगह खबर है। और पिछले जुमा को भी मामूली हिंसा हुई थी, कुछ जगहों पर पथराव हुआ, पुलिस पर भी पथराव और पुलिस ने भी पथराव किया। उस दिन जिन लोगों ने हिंसा किया उसमें अब तक पूरे देश में 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चला गया है। आपको क्या लगता है, आज जो हिंसा हुई है, क्या इसके जो लोग मुलजिम हैं, क्या इनके साथ भी वैसा ही कार्रवाई की जाएगी? होनी चाहिए वही कार्रवाई। पर देखिए, फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप एक रूल निकाल रहे हैं और आप कहीं पे कुछ कर रहे हैं तो रूल्स आर रूल्स, सबको बराबरी में लाना पड़ेगा। आप एक तरफ अगर बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की और आप बोलेंगे ये बराबरी, तो बराबरी करिए यहाँ पे भी। अगर आप न्याय कर रहे हैं, यहाँ पे न्यायाधीश साहब बैठे हुए हैं, अगर आप न्याय कर रहे हैं तो न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए भैया। ये नहीं कि भाई ये टर्म्स के लिए अलग। नहीं, वो तो रूल के खिलाफ था, इंसाफ के खिलाफ था। कानून में ऐसा कुछ है ही नहीं, बट कानून के खिलाफ जाकर के प्रशासन ने किया। आज जब ऐसा हो रहा है तो ये क्यों नहीं, कोई आवाज नहीं उठ रही है? पहली बात तो मैं किसी का भी घर तोड़ने के बरखिलाफ हूं, किसी का भी घर तोड़ा नहीं जाना चाहिए कभी भी, क्योंकि आप एक मकान फिर भी खड़ा कर लेंगे, आप घर खड़ा नहीं कर सकते भैया। घर खड़ा करने के लिए बहुत इमोशंस, पसीना, खून, जज्बात लगते हैं। तो ये गलत बात है। पहली बात तो किसी का भी घर नहीं, बहुत दुख होता है भाई, यहाँ पे फील होता है देख के कि भाई आप बुलडोजर, जो बुलडोजर चला रहा होता है उसको भी दुख हो रहा होगा, मेरे को पक्का यकीन है। वो उसको तो आदेश मिला है ना, तो वो कर रहा होगा, वो खुशी से नहीं कर रहा होगा। तो मैं बिल्कुल इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि भाई के बुलडोजर के आप घर तोड़ दें किसी का। ये कहीं का कोई इंसाफ नहीं हुआ। न्यायाधीश साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं मुझे लगता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ इंडिया में या जुडिशरी में कहीं पे लिखा है कि ऐसा हुआ हो तो आप घर तोड़ दो। ये मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, बल्कि मैं जहां पे भी दादागिरी होती है ना, मैं कभी सहमत नहीं होता उस बात से। आज की तारीख में लोग बोल रहे हैं तुम यार गवर्नमेंट का पक्ष रख रहे हो क्योंकि तुम ये अग्निपथ स्कीम को सपोर्ट कर रहे हो। हमने सुना है तुम्हारे टीवी चैनल पे। मैं कोई गवर्नमेंट का पक्ष नहीं रख रहा भैया, मैं बल्कि मुझे कोई डर नहीं है। मेरे को न्यायाधीश साहब ने ही बताया कि भाई आप मुसलमान हो इसके लिए आप शर्मा रहे हो बोलने के लिए। नहीं, मेरे को तो, मैंने कभी सोचा भी नहीं ऐसा कि मैं मुसलमान हूं या क्या हूं। मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं एक फौजी हूं, मैं गर्व से खड़ा होता हूं। और आज की तारीख में भाई भाई मैं इसलिए सिर तान के ठोक के मैं कोई भी बात कर सकता हूं क्योंकि मैं एक एक्स फौजी हूं, और मेरे को बहुत फक्र है और बहुत नाज है। उसने मेरे को बहुत मजबूत बनाया है। जो स्टेचर आपने पढ़ा भी मेजर, और जो डॉक्टर है वो भी मेजर की वजह से मिली मेरे को। आज की तारीख में जो स्टैंडिंग है मेरी, वो केवल आर्मी की वजह से है। तो जो स्टैंडिंग मेरे को मिली, मैं किसी को क्यों करूं मैं ऐसा कि भाई नहीं तुमको वो स्टैंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। भाई सबको मिलनी चाहिए, सबका हक बनता है, मजबूत बने सोसाइटी में।